अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है, इसको सही तरीके से किस तरह मार्क करते हैं और जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट है या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला कंसेप्ट है वो किस तरह काम करता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है लेकिन ये हमारे स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम आता है। साफ ज़ाहिर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले रही है, कहाँ से उठ रही है और कहाँ से रिजेक्शन ले रही है, यानी कि कहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है। सपोर्ट जो होती है वो एरिया होता है या वो जगह होती है, वो प्राइस होती है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट होके ऊपर जा रही होती है। ठीक है, मार्केट नीचे आती है, उसके बाद यहाँ से रिजेक्ट होती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ से इसको सपोर्ट मिलती है, फिर ये ऊपर चली जाती है। तो ये इसका सपोर्ट का लेवल होता है जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रही होती है। ठीक है, सपोर्ट मिलने का मतलब यही है ना, उर्दू में अगर बोलें सपोर्ट का मतलब इमदाद होता है। ठीक है, या सपोर्ट का मतलब कोई चीज़ अगर आपको बैक कर रही है तो जब मार्केट को बार बार नीचे से सपोर्ट मिलती है तो मार्केट वापस ऊपर चली जाती है। तो ये जो लेवल होता है जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रही होती है, रिजेक्ट हो रही होती है, इसको सपोर्ट का लेवल कहते हैं। ठीक है, और वो जो लेवल जहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रही होती है, ठीक है, इसको मैं रेड उसमें मार्क कर देता हूँ, वो एरिया जहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, फिर प्राइस उसकी नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर वहीं से उसकी प्राइस नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर वहाँ से उसकी प्राइस नीचे आ जाती है। तो ये जो एरिया होता है जहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रही होती है, ये जो लेवल होता है इसको हम रेजिस्टेंस का लेवल कहते हैं। यानी कि कोई चीज़ है जो मार्केट को रोक रही है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट पैदा करना होता है बेसिकली। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जब मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर वापस आ जाती है। तो इसका मतलब वो इसका रेजिस्टेंस का एरिया है, रेजिस्टेंस का लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हो रही है। ठीक है, तो इसका सादा सा बेसिस कंसेप्ट है जब मार्केट बार बार एक जगह से बाउंस होती है, नीचे से उठती है, तो सपोर्ट का एरिया होता है, और जब मार्केट बार बार ऊपर से रिजेक्ट होकर नीचे आती है तो वो उसका रेजिस्टेंस का एरिया होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पे एक 1H का एरिया है, यहाँ से मार्केट एक बार उठी है, ठीक है, उसके बाद दोबारा उठी है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये हमारा सपोर्ट का एरिया है। सपोर्ट का एरिया हम ग्रीन चार्ट पे ना ग्रीन कलर से मार्क करते हैं क्योंकि वहाँ से मार्केट बाय जाती है। तो ये हमारा एरिया है जहाँ से मार्केट एक दफ़ा उठी है, ठीक है, वापस उसी जगह पे आई है, दोबारा यहाँ से उठी है, उसके बाद दोबारा नीचे आई है और इसको टैप करके दोबारा उठी है। तो बेसिकली ये हमारा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और आपने हर जगह सपोर्ट का लेवल नहीं देखना। जैसे यार फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट बार बार उठ रही है, यहाँ से उठी है, यहाँ से उठी है, तो ये छोटे लेवल होते हैं ना, ये आपको कंफ्यूज करते हैं। आप कोशिश किया करें कि जो आपका चार्ट चल रहा है आप उसका क्लोजली लेवल मार्क किया करें, यानी कि जो क्लोजेस्ट प्राइस है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका चार्ट ये चल रहा है तो आप कोशिश करें आप इसी एरिया में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल मार्क करें। आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है या आपको बहुत लंबे लेवल मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये चार्ट है, आपने ये रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है, ये वाली सपोर्ट मार्क कर लिया है, अब यहाँ पे तो प्राइस आएगी फिर अगले महीने, तो आप उस टाइम में क्या करेंगे? तो आपने कोशिश करनी होती है कि आपका जो करीबी लेवल होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये चार्ट है तो मैं इसके पास का ये वाला लेवल मार्क कर लूँगा। ठीक है, मुझे पीछे देखने की या पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब आपने रेजिस्टेंस मार्क करनी होती है तो आपने तब रेजिस्टेंस भी अपनी क्लोजेस्ट प्राइस पे मार्क करनी होती है। सही है, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस भी मिल रही है, यहाँ से एक दफ़ा मार्केट रिजेक्ट हुई है। ठीक है, रेजिस्टेंस को चार्ट पे हमेशा रेड कलर से मार्क किया जाता है क्योंकि मार्केट वहाँ से सेल होती है, मार्केट वहाँ से रिवर्स होती है। अब यहाँ से मार्केट एक दफ़ा रिवर्स हुई है, दूसरी दफ़ा रिवर्स हुई है, तीसरी दफ़ा उसके पास से रिवर्स हो गई है, ठीक है, चौथी दफ़ा यहाँ से भी थोड़ी सी रिजेक्शन आई है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया होता है। पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। तो ये इसका बेसिक सा कंसेप्ट है, आसान सा कंसेप्ट है, जहाँ से मार्केट उठती है और बार बार उठती है। ये नहीं कि एक बार उठी है तो वो आपका सपोर्ट लेवल बन गया है। एक बार उठे, ठीक है, उसके बाद दोबारा उसी जगह पे आए, दोबारा वहाँ से उठ जाए तो वो आपका सपोर्ट का लेवल होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी इसी तरह है, मार्केट एक दफ़ा वहाँ से रिजेक्शन का के गिरे, दूसरी दफ़ा गिरे तो वो आपका रेजिस्टेंस का लेवल होता है, यानी कि वो जगह है वो मार्केट की रेजिस्टेंस बन चुकी है कि मार्केट उसको तोड़ नहीं पा रही। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल होता है और इसको आपने मार्क क्लोजेस्ट प्राइस पे करना होता है जो आपके चार्ट के सामने प्राइस चल रही है। और आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा मार्क भी नहीं करना होता। ये नहीं है कि आप चार्ट पे कुछ 200 लाइनें लगा दें
कि 100 लाइनें स्पोर्ट की होंगी, 100 रेजिस्टेंस की होंगी, तो आप किस किस पे ट्रेड लेंगे। तो आपने हमेशा जो की लेवल्स होते हैं, जो अच्छे लेवल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको देखने से ही लग रहा हो कि हाँ यार ये जो लेवल है ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ से मार्केट 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है, 3 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है, तो आपने उसी को ही मार्क करना होता है, ठीक है। अब जी इसमें एक और कंसेप्ट आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। अब इसके बाद जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कंसेप्ट होता है और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का कंसेप्ट होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी सपोर्ट अपनी ब्रेक होती है, फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह आ रही है, ठीक है, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रही है, जब भी ये सपोर्ट ब्रेक होगी, ठीक है, ये नीचे ब्रेक हो गई, ठीक है, एक कैंडल नहीं 2-3 कैंडल्स नीचे ब्रेक हो गई, आपको प्रॉपर कंफर्म हो गया कि ये ब्रेकआउट जो है वो जेन्युइन है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो पूरी देखी है तो मैंने आपको उसमें भी फेक ब्रेकआउट से बचने की एक वो बताई थी कि फेक ब्रेकआउट को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह जो रियल ब्रेकआउट होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, सही है। अब जी मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया, अब मार्केट क्या करेगी कि ये जो सपोर्ट पहले सपोर्ट थी जहाँ से मार्केट उठ रही थी, अब ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई है। अब मार्केट इसी लेवल पे जाएगी, वहाँ से नीचे आएगी, फिर इसी लेवल पे जाएगी, वहाँ से नीचे आएगी, फिर इसी लेवल पे जाएगी, फिर वहाँ से नीचे आएगी। तो ये होता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। SBR का एरिया भी इसको कहते हैं, यानी कि पहले ये हमारी सपोर्ट थी, ठीक है, और जब ये नीचे ब्रेक हुई है, यहाँ पे ब्रेक हो गया, अब ये हमारी रेजिस्टेंस बन चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब ये एक दफ़ा ब्रेक हो जाएगी, फिर हम ये देखेंगे कि अब मार्केट यहाँ पे इसी प्राइस पे जाएगी, ठीक है, और हमें यहाँ से सेल की ट्रेड मिलेगी, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेगी और वापस नीचे आएगी। तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कंसेप्ट होता है, ठीक है। इसको SBR भी कहते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, कि हमारी जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल आपको ये देता हूँ। आपके घर में 2 पोर्शन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक ये कमरा है, एक ये पोर्शन है आपका, इसके ऊपर एक ये पोर्शन है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे ठहरे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे ठहरे हैं, अब ये जो आपके नीचे है ये है आपकी सपोर्ट, ठीक है, जो आपका ग्राउंड फ्लोर है ये आपकी सपोर्ट है, और आपकी जो छत है आपके ऊपर है ये आपकी रेजिस्टेंस है। साफ ज़ाहिर है आप इसको ऊपर तोड़ के तो नहीं जा सकते ना, ये आपकी रेजिस्टेंस है। और नीचे जहाँ पे आप ठहरे हैं, जहाँ पे आप पैर रख पा रहे हैं, खड़े हो गए हैं, ये आपकी सपोर्ट का एरिया है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है। अब जी आप क्या करते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाले पोर्शन पे चले जाते हैं, ठीक है, आप ऊपर वाले पोर्शन पे आ गए हैं। तो जब आपकी ये रेजिस्टेंस थी, जो छत थी, वो आपकी ऊपर जाके सपोर्ट बन जाती है। ऐसे ही है ना, जो आपकी छत होती है वो आपके फर्स्ट फ्लोर की जो छत होती है वो आपके सेकंड फ्लोर की वो ग्राउंड फ्लोर होता है, ठीक है, उसका बेसिक फ्लोर होता है, वो आपकी सपोर्ट बन जाती है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह जो आपकी रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन गई है। अब आप ऊपर ठहरे हैं यहाँ पे, तो वही छत जो पहले आपके लिए रेजिस्टेंस थी अब वो आपकी सपोर्ट बन गई है। अब आप यहाँ पे ठहरे हैं, ठीक है, अब आपकी रेजिस्टेंस ऊपर है, ठीक है। इसी तरह आप इससे ऊपर जाएंगे तो आप ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक जो है एग्जांपल थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आप इसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अब जी मार्केट जो है ऊपर जा रही है, ठीक है, इस तरह बार बार अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे होता ऐसे है कि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट प्राइस नीचे आएगी तो वो अपने रेजिस्टेंस वाली प्राइस से सपोर्ट लेगी बार बार, ठीक है, वहीं से बार बार रिजेक्ट होगी। तो ये जो होता है ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया होता है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये हमारे की लेवल होते हैं, बेसिकली ये वो लेवल होते हैं जो हमारी मार्किंग में काम आते हैं, जहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। ये रेजिस्टेंस RBS के लेवल, ये SBR के लेवल वो होते हैं जहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है कन्फर्मेशन के बाद। अब यहाँ पे हुआ ये है कि मार्केट जो है पहले जो उसकी रेजिस्टेंस थी जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही थी, जब मार्केट ने उसको ब्रेक किया है, ऊपर ब्रेक कर दिया है, तो वही प्राइस उसकी सपोर्ट का लेवल बन गया है। अब मार्केट जब वहाँ पे आएगी तो वहाँ से वापस बाउंस होगी, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, पहले सपोर्ट मैंने आपको बताया, फिर रेजिस्टेंस बताया, फिर किस तरह सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होती है, मतलब सपोर्ट किस तरह रेजिस्टेंस बन जाती है, और रेजिस्टेंस किस तरह सपोर्ट बनती है, ये मैंने आपको बताया है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें अब बहुत ज़्यादा इसको मुश्किल करने वाली बात नहीं है। जब भी रेजिस्टेंस टूटेगी तो वही प्राइस आपकी सपोर्ट बन जाएगी,
ठीक है। उसी लेवल पे आपने देखना है कि जब एक दफ़ा रेजिस्टेंस टूट गई है तो अब वो आपकी सपोर्ट के तौर पे काम करेगी, ठीक है। अब ये आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जब आपका ये लेवल टैप होगा, जब मार्केट वापस इस लेवल पे आएगी तो आपने यहाँ पे कन्फर्मेशन देखनी होती है। आपने बेसिकली ऐसा नहीं होता कि आपने फ़ौरन ट्रेड ले लेनी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अब बहुत ज़्यादा सिंपल और कॉमन टर्म बन गई है। पहले ये चीज़ अच्छे से काम करती थी। ऐसा भी होता था कि लोग रेजिस्टेंस पे जाते ही ट्रेड ले लेते थे, सपोर्ट पे आते ही ट्रेड ले लेते थे, लेकिन अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, ये बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती। अब हम इसको एज अ लेवल मार्किंग लेते हैं, ठीक है। आपने सपोर्ट के लेवल मार्क कर लेने हैं, रेजिस्टेंस के लेवल मार्क करने हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के लेवल मार्क कर लेने हैं, और जब प्राइस वहाँ पे आएगी तो वहाँ पे आपने कन्फर्मेशन देख के ट्रेड करनी होती है, ठीक है। अब आपकी कन्फर्मेशन कुछ भी हो सकती है, वो ईएमए हो सकती है, वो आपका कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, ठीक है। वो आपका कोई भी लाइक टेस्ट जिसे कहते हैं, कोई वीएसए का वॉल्यूम का कुछ भी हो सकता है। आपने कन्फर्मेशन देखनी है और वहाँ से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। तो ये इस तरह चीज़ें काम करती हैं। अब इसको हम चार्ट पे भी समझ लेते हैं। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो समझ लिया, अब हम ये देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस किस तरह सपोर्ट बनती है। अब ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है जी, ये हमारी रेजिस्टेंस थी। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, इसको हम रेड मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब प्राइस जब यहाँ पे वापस आई है, आप देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम किया। इसी प्राइस ने यही लेवल जहाँ से पहले मार्केट रिजेक्ट हो रही थी, अब यहीं से मार्केट वापस बाउंस हुई है, ठीक है। ये यहाँ से मार्केट वापस उठ के गई है, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया बन गया है। इसी तरह जब सपोर्ट ब्रेक होती है, ठीक है, तो वो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल बन जाता है। यहाँ पे मैं आपको जब सपोर्ट ब्रेक होती है उसकी भी कोई एग्जांपल है तो वो भी देख के बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये सपोर्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेक हो गई, ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुई है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे ये ब्रेक हुई है, ठीक है, ये नीचे कैंडल आ गई है। अब यहीं से आप देख रहे हैं कि ये ब्रेक जब नीचे हुई है तो यहीं से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके काफ़ी नीचे गिर गई है। तो ये हमारा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का एरिया बन गया है कि जब हमारी सपोर्ट ब्रेक हुई है तो वो एज अ रेजिस्टेंस उसने काम शुरू कर दिया। यहाँ पे नीचे क्लोजिंग हो गई, ठीक है, इस लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, फिर मार्केट वापस गई, फिर रिवर्स होके आ गई। ये लेवल मैं इस तरह प्रॉपर तरीके से मार्क कर देता हूँ, ये जी हमारा लेवल है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लेवल ब्रेक हो गया, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, दूसरी कैंडल भी नीचे क्लोज हो गई है। अब जब मार्केट वापस इसी एरिया में गई है, वहाँ से एक आपको लंबी मोमेंटम कैंडल सेल की मिली है, जो कि कन्फर्मेशन है कि यहाँ पे सेलिंग आ रही है। आप यहाँ पे भी इस मोमेंटम कैंडल, अगर आपकी कन्फर्मेशन मोमेंटम कैंडल, हर तरह की कन्फर्मेशन हो सकती है। आप ईएमए यूज़ कर सकते हैं, आप मोमेंटम कैंडल को देख सकते हैं, आप कोई भी इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार का पैटर्न देख सकते हैं, ठीक है, आप इनगल्फिंग देख सकते हैं। बेसिकली अब यहाँ पे मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पे देखें इस जगह पे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। यहाँ पे देखें, अगर ये जगह, ठीक है, यहाँ पे एक इनगल्फिंग हुई है, ये इनगल्फिंग कैंडल है कि रेड वाली कैंडल ने ग्रीन वाली कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, ठीक है, और फुली इनगल्फ किया, उसकी विक को भी इनगल्फ किया है और नीचे क्लोजिंग भी कर दिया। और ये हमारी मोमेंटम कैंडल है, बहुत अच्छी कैंडल है, जो सेल की मोमेंटम कैंडल जिसे कहते हैं ना, कि जिस तरह की होनी चाहिए, ये उस तरह की कैंडल है। यहीं से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें अगर, ठीक है। ये आपका एरिया है, आपको पता है कि सपोर्ट ब्रेक होगी, अब ये रेजिस्टेंस का एरिया है, यहाँ से प्राइस को गिरना चाहिए, आपको यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल गई है, आप यहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट करें। इसके ऊपर स्टॉप लॉस आता है और ये आपकी जो ट्रेड चली है, ठीक है। तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी यूज़ करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बेसिकली कोई भी स्ट्रेटजी में कोई जादू नहीं होता। ये आपको जो मार्केट में स्ट्रेटजीज़ नज़र आती हैं, वॉल्यूम की है, आईसीटी है, इनमें कोई जादू नहीं होता, ठीक है। ये बस जिसको समझ आ गई है मार्केट, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी काम करके प्रॉफिटेबल हो सकता है, और लोग हैं, ठीक है, जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। जब सपोर्ट ब्रेक होती है तो रिटेस्ट पे वो ट्रेड ले लेते हैं, और ब्रेक एंड रिटेस्ट का बेसिकली आपने सुना होगा, ठीक है। वो इस तरह मार्केट इस तरह चल रही है, ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, फिर मार्केट रिटेस्ट करने आती है, तो यहाँ से सपोर्ट लेती है और वहाँ यहाँ से कन्फर्मेशन देख के यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपने जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल सही से मार्क करने हैं। इस मार्केट में लेवल मार्किंग बहुत ज़रूरी है। आपको स्ट्रक्चर का पता हो, आपको लेवल्स का पता हो कि कौन से लेवल्स अच्छे हैं। हर जगह
लेवल मार्क नहीं करते, हर ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करते, हर एफ मार्क नहीं करते, हर रेजिस्टेंस सपोर्ट का लेवल मार्क नहीं करते। सिर्फ की लेवल्स जो होते हैं ना मार्केट के, अगर वो आपको मार्क करना आ गए हैं, उस पर जस्ट आपने छोटी सी कन्फर्मेशन भी देख लें। आप इनगल्फिंग की, जैसे मैंने आपको ये ट्रेड की एग्जांपल दी है, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी कन्फर्मेशन है, ये कौन सा कोई रॉकेट साइंस है। जस्ट ये कन्फर्मेशन जो मोमेंटम कैंडल होती है, मैं आपको इस पे भी डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा कि बाय की मोमेंटम कैंडल क्या होती है, सेल की क्या होती है। बेसिकली मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूँ। जब ये सेल की मोमेंटम कैंडल है, ठीक है, इसने बाय की पिछली कैंडल को फुली इनगल्फ कर लिया, और सेल की मोमेंटम कैंडल की निशानी ये है कि उसके नीचे विक नहीं होती, ठीक है। अगर नीचे विक होगी तो इसका क्या मतलब है कि नीचे से बायर्स का प्रेशर आया, ठीक है, प्राइस वहाँ पे नहीं ठहरी, ऊपर चली गई है। मैंने आपको अपनी पहली या दूसरी वीडियो में इसका भी बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसके नीचे विक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर विक है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है, नीचे क्लोजिंग हो गई है, नीचे कोई विक नहीं है, तो ये हमारी सेल की मोमेंटम कैंडल है, और इसने हमारी प्रीवियस बाय की एक कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। तो ये हमारे पास एक कंफर्मेशन है ट्रेड की, ठीक है। आपने इस पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है। इसी तरह जो बाय की मोमेंटम कैंडल होती है, वो अपनी पिछली सेल की कैंडल को, ये हमारी सेल की कैंडल है और ये हमारी बाय की कैंडल है, वो हमारी बाय की कैंडल को फुली इनगल्फ कर लेती है। और जो बाय की मोमेंटम कैंडल होती है उसके नीचे विक होती है, ऊपर नहीं होती, ठीक है। छोटी मोटी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। इस तरह ये बाय की मोमेंटम कैंडल है, ठीक है, ये सेल की कैंडल है, ठीक है, ये बाय की कैंडल है, ये बाय की मोमेंटम कैंडल है। आपको जब बाय करना हो, आपको सपोर्ट लेवल पे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट लेवल पे ये चीज़ मिले, आप यहीं से अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। तो ये आपकी पोजीशन बहुत अच्छी चलेगी। तो ये थी सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको सही से मार्क करने का तरीका और इस पर सही ट्रेड करने का तरीका मैंने आपको बताया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें थोड़ी डिटेल में लेकिन सिंपल करके समझाऊँ। मैं एक बात को 2 दफ़ा भी रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और मैं बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करता चीज़ों को कि ये चीज़ मार्क करनी है, ये चीज़ मार्क करनी है। जितना आपके चार्ट पे गंद कम होगा, जितना आपके चार्ट पे मैस कम होगा, आपकी ट्रेडिंग उतनी अच्छी रहेगी, आपका माइंड उतना क्लियर रहेगा, ठीक है। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।